की सरकार ने बिहार को बर्बाद किया और अब कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार बर्बाद। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है शुरू से कि यूज एंड थ्रो, और जिसके साथ कांग्रेस सटती है उसको बर्बाद करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत में कुछ अंदाज़ा लगाना जो है वो नामुमकिन होता है। सियासत जो है वो कयासों का बाज़ार है, इसमें कुछ ना कुछ कयास हर वक्त लगाए जाते हैं। आज मकर संक्रांति है, जिसको लेकर के जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी हलचल में है, काफ़ी हलचलें तेज़ हो गई है आज के दिन जो है तमाम जो बिहार के सियासतदान हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर बीजेपी हो, सबकी तरफ से जो है दही चूड़े का इंतज़ाम किया गया है। तमाम जो सियासी हलचल है वो दही चूड़े के नाम पे हो रही है, तमाम मीटिंग हो रही है। देखा गया कि आज के दिन नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, लेकिन खाते हैं दही चूड़ा, लेकिन बातचीत कुछ नहीं करते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जिस पे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है। वहीं जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है, बीजेपी हवा बना रही है कि हम लोग के बीच में कुछ ठीक नहीं है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेता सोहेली मेहता है। मैम, कैसे देखती हैं इसको? इसमें देखना क्या है, हम लोग को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके बीच क्या हो रहा है, ये उनका मामला है। वो लोग आपस में मिलकर सरकार बनाए हुए हैं, तो इसमें हमको क्या इंटरेस्ट रहेगा कि उनके अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है कि उन लोग के बीच में कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीट लाएंगे और बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा हम लोग किसी का हवा क्यों फैलाएंगे, किसी को उतना महत्व देने की ज़रूरत क्या है, हमें तो नहीं लगता है ऐसा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, तो हो सकता है नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ जाए। अब ये सब किसी को भ्रम हो गया था तो अब उसमें क्या कहा जा सकता है। कोई अगर करीबी नेता चना के झाड़ पर चढ़ाकर और उसके बाद एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे किसी को, तो उसमें तो कुछ कहा जा सकता नहीं है। बीते दिन जो है बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि कांग्रेस जो है समाजवादियों के साथ ऐसा ही करती है, कांग्रेस हमेशा जलील करती है समाजवादियों को। उसी पे जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को छपास की बीमारी है, बीजेपी सिर्फ बयान देती है। देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है शुरू से कि यूज एंड थ्रो, और जिसके साथ कांग्रेस सटती है उसको बर्बाद करती है। तो कांग्रेस अभी जिनसे जिनसे सटी है धीरे धीरे बर्बाद करेगी। नीतीश कुमार जी का यूज़ कर ली कांग्रेस की ये लोग। ये एक बात तो है ना कि ये बिहार की जनता को छोड़कर पूरे देश के सभी राज्यों में घूमकर और बिहार की जनता को अधिकारियों के हवाले छोड़कर और ये गठबंधन बनाने की जो कवायद इन्होंने रची थी, जिसके कारण बिहार को कितना नुकसान हुआ है इस बीच, लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस जो है किस तरह से इनसे मुंह मोड़ी है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने भी साजिश की है कांग्रेस के साथ मिलकर के नीतीश कुमार को संयोजक नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से ये दोनों जो हैं वो शुरू से, देखिए आप जड़ में जाइए कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी की पार्टी किसके खिलाफ बनी थी, लालू जी के खिलाफ बनी थी। और आज अगर कोई लालच में सत्ता के चलते दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो द्वेष उस समय था वो तो आज रहेगा ही। लालू जी का तो सिर्फ इतना स्वार्थ है कि उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे कि राष्ट्रपति बनेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, उनको लालू जी को उनसे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सरकारी जितने कार्यक्रम हो रहे हैं और जो पोस्टर वगैरह निकल रहे हैं, न्यूज़पेपर अखबार में निकल रहे हैं, उसमें सब में अपने आप पे जो क्रेडिट ले रहे हैं, तेजस्वी यादव को इससे महरूम रख रहे हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच में अनबन जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, ये तो उन दोनों का मामला है कि किनका कितना सीट है, किनका कितना होड़ है। अभी शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना होता है, कहने की ज़रूरत पड़ गई है कि ये तो तेजस्वी यादव जी ने करवाया है। नीतीश जी को मंच पर कहने की ज़रूरत होती है और एक मंत्री को कहने की ज़रूरत होती है कि आप इस तरह से न कहें कि तेजस्वी यादव ने करवाया है, ये तो बिहार सरकार ने करवाया है। नीतीश जी खुद मंच पर चढ़ के बोलते हैं। अंतर यही है कि ये जो सरकार बनी है इसके पहले तक कहते थे कि पति पत्नी की सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, और अब कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार बर्बाद था। अंतर तो सिर्फ शब्दों का है,
बात तो वही है, और दोनों में अभी तक इसी तरह का खींचातानी चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी किसी तरह के फैसले पे नहीं पहुंच रही है इंडिया गठबंधन, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो चाहते थे कि अक्टूबर में ही सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जो है उनकी किसी बात पे तवज्जो नहीं दी, और साथ ही साथ ममता बनर्जी जो है वो नीतीश कुमार के नाम से हमेशा एतराज़ करते आई हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये जो गठबंधन बना है उसका सिर्फ उद्देश्य है मोदी हटाओ। तो जब आप किसी पॉजिटिव चीज़ पर किसी चीज़ को जोड़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर कि हाँ देश का विकास कैसे होगा, किस तरह से भारत की जनता खुशहाल होगी, खड़गे हो जाते हैं, कभी कोई हो जाते हैं, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे के जो है नामों को लेकर के जो है नाइत्तेफाकी रख रहे हैं। ममता बनर्जी साफ साफ मीटिंग में भी नहीं थी, ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम से हमेशा एतराज़ कर रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम इतने सीटों वाले हमारी पार्टी है और यहाँ पर इतने कम सीट हैं। यहाँ कितनी सीटें हैं? 43 सीट वाली सरकार है। जो जनता दल यूनाइटेड में कितनी सीटें हैं? 43 है। ममता बनर्जी का कितना है? तो उतने सीटों को लेके जो एक राज्य में सरकार बनाई हुई है और इतने कम सीटों को लेकर एक सरकार बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को लगता होगा। हर आदमी जब महत्वाकांक्षा वाले लोगों की ही पार्टी है तो हर लोगों की महत्वाकांक्षा रहेगी, तो कोई दूसरे का नाम क्यों लेगा इसमें। नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो आप लोग क्या कबूल कीजिएगा? हमारे तो शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही मना कर दिया है और उनके लिए हमारी पार्टी में दरवाज़ा बंद है, तो इसमें आगे कयास लगाने की चाहे किसी भी तरह की हाइपोथेसिस की ज़रूरत क्या है। ये थी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी जो है किसी तरह की हवा नहीं बनाती है। ये जेडीयू और इंडिया गठबंधन है जो खुद से अपने अंदर की बातों को सामने रखती है, और साफ साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जो है वो चाहे लालू यादव हो या कांग्रेस हो, इन लोग से खुश नहीं है, और आने वाला वक्त जो है वो बता देगा कि इंडिया गठबंधन कितनी तरीके से मजबूत है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।